पिछले कुछ सालों से संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। चंद व्यापारी आपस में मिलकर इस देश को पूरी तरीके से अपना बंधक बनाना चाहते हैं। तो आज संविधान दिवस के अवसर पर जहां हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद किया, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब आपस में सब इकट्ठा रहने का काम करते हैं। ये संविधान को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना जिसके लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है और इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी भी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। जिस तरीके से दिल्ली में पिछले करीब एक महीने के वक्फे में जो कांग्रेस पार्टी है दिल्ली की, वो यात्रा निकाल रही है और दिल्ली के यात्रियों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इसके जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो मैदान में कूद रही है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, जो दिल्ली के लोगों से मुलाकात कर उनसे बात की जाएगी। आपको बता दें कि आज हम जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस पर कई बातें कही और खासतौर पर जिस तरीके से संविधान दिवस को लेकर आज उन्होंने अपनी बात कही, वो भी सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी ने संविधान रक्षा अभियान की शुरुआत आज से कर दी है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? संविधान रक्षा अभियान तो हमारा पहले से चल ही रहा है और उसमें लगभग 3 लाख लोग एनरोल भी हुए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज ही के दिन 1949 में जब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा, उसके पश्चात 1950 में, जैसा हम और आप जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरीके से लागू करने का काम हुआ। देखिए, हम ये मानते हैं कांग्रेस में खास तौर पे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि चंद लोग जो है वो इस देश के ऊपर, चंद व्यापारी, मैं कहूँ तो वो नहीं है, चंद व्यापारी आपस में मिलकर इस देश को पूरी तरीके से अपना बंधक बनाना चाहते हैं। वो हमारी जो मौजूदा सरकार है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम भी कर रही है। लिहाजा हमारा ये फर्ज बनता है, कांग्रेस हमेशा से जहाँ संविधान में तो बिलीव करती है, वहीं ये भी कोशिश रहती है कि जो लोगों की परेशानी है, जो लोगों की बातें हैं, उसको प्रमुखता के साथ रखने का काम करें। तो आज संविधान दिवस के अवसर पर जहां हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद किया, उनके संविधान को मजबूत रखने का हमने आह्वान किया, साथ ही साथ हमने ये भी निश्चय किया है कि आने वाले समय में हम जो है संविधान की रक्षा का काम तो करेंगे ही, साथ में जिस तरीके से आज जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। साथ के साथ एक बड़ा फैसला कि जिसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, उसको उतना हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। वो भी माननीय राहुल गांधी जी ने आज यहाँ से अपने उससे ऐलान किया। इस पे योगी आदित्यनाथ का, जो यूपी के मुख्यमंत्री, उनका बयान सामने, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने संविधान के गले घुटने का काम किया है, क्योंकि जब संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1949 में बनाया था, 49 में बनाया था, तो उनका कहना है कि सेकुलर शब्द जो है और समाजवादी शब्द उसमें ऐड नहीं थे, कांग्रेस ने गला घोटा है इमरजेंसी के दौरान। नहीं, देखिए, हमेशा से ही हमारा जो देश रहा है वो एक सेक्युलर देश रहा है और हम हमेशा से ही, क्योंकि जब आप संविधान को मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने संविधान ठीक से पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ते तो ये बात शायद वो नहीं कहते। हमारा हमेशा से ही एक सेक्युलर देश रहा है जिसमें हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब आपस में सब इकट्ठा रहने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर वक्त, जैसे हमने कहा है कि ये लोग किसी भी तरीके से इस संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये संविधान को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना जिसके लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट आज देश की जनता को देना चाहते हैं। इसमें सरासर वो राजनीति कर रहे हैं
और राजनीति के अलावा इसमें कुछ नहीं है। बीजेपी आप दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है अब, और उसमें जो है कई चीज़ें उसमें रहेंगी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो वेलकम करूंगा और मैं चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनकी ना आंखें काम करती हैं जब जनता की बात आती है और ना कान काम करते हैं, इनकी सिर्फ जबान काम करती है। अच्छा है अगर वो जनता के बीच में आए, चैलेंज कर रहा हूँ हम तो, अच्छा है इस बात से कम लोगों से मुलाकात होगी, बात करेंगे तो सच्चाई क्या है उससे उनको उसका एहसास भी होगा। आज झुग्गियों में है जो बीजेपी के तमाम जो नेता है, निगम पार्षद, एमएलए और एमपी, सभी आज झुग्गियों में ही रहेंगे रात भर, नाइट स्टे और डिनर वगैरह वहीं। देखिए, ये लोग इवेंट तो क्रिएट कर सकते हैं, अगर वाकई उनका दर्द जानना है तो वहीं रहें, रुकें, एक दो दिन बात करें, उनसे चर्चा करें उनके क्या पीड़ाएं हैं। जब शाम की अगर इनकी भी रियलिटी चेक हो जाएगी तो आधे से ज्यादा उनके लोग या तो किसी झुग्गी में एसी लगवाए मिलेंगे या वहां से गायब मिलेंगे। तो ये थे देवेंद्र यादव, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को लेकर अपनी बात कही, वो हम सबके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।